ये देश में पहला एक्सपेरिमेंट होगा ऐसा। चुने हुए विधायक वो अपने 1 साल के काम का हिसाब किताब टीवी कैमरा के सामने दे रहे हैं। 2021 में इन लोगों ने एक साथ करीब 7000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिए। बोटाद की जनता को वचन दिया था। मैंने साहब के वचन सरकारी होते हैं, काम प्राइवेट करते हैं। जी हाँ। तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? सर 27 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है। 6 स्कूल में स्मार्ट क्लास थे। तो ये गुजरात मॉडल हमको दिखाया जाता था। हाँ, दिखाना कुछ होता है कुछ। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति के लिए जानी जाती है। और सबसे पहले मैंने सर काम यही किया कि सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए जो मैंने 1 साल में जो काम किया है, मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। अपना कोई ना कोई फ़ोन नंबर, चाहे अपना चाहे अपने पीए का, या एक फ़ोन नंबर सबको दे के रखो। तो मैंने 20 गाँव में एक लाइन मंजूर करवाई है। तो अगले 2 सालों में 20 गाँवों को पूरी तरह से ये चैलेंज मैंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री को अभी दिया है। 1 साल का हिसाब दे पब्लिक को। मेरे ख्याल में ये देश में पहला एक्सपेरिमेंट होगा ऐसा कि एमएलए साहब जो हैं, चुने हुए विधायक, वो अपने 1 साल के काम का हिसाब किताब टीवी कैमरा के सामने दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति के लिए जानी जाती है। हम जाति, धर्म, मार काट, गाली गलौज, मारपीट ये हमें नहीं आती। हमें तो काम आता है। तो आज हम सोच रहे थे कि हमारे एमएलएज को 13 महीने हो गए, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने अपने अपने इलाके में काम किए, क्या बाधाएं आ रही है, क्या अच्छा क्या बुरा, इनसे चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं। पहले तो मैं एमएलएज को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि उमेश जी हैं, और उमेश जी बोटाड विधानसभा से एमएलए हैं। और सुधीर जी हैं, सुधीर जी गड़ियाधार विधानसभा से एमएलए हैं। और हेमंत जी हैं, हेमंत जी जाम जोधपुर से एमएलए हैं। तो हेमंत जी से शुरू करते हैं। हम लोगों को यहाँ गुजरात में सालाना 1.5 करोड़ रुपया एमएलए फंड की ग्रांट मिलती है। तो उस 1.5 करोड़ में से हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम स्कूल में कुछ नई सुविधाएं कर पाए। सर 27 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं 2022 में इलेक्शन लड़ने गया, मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया, तब मुझे मालूम पड़ा सिर्फ 6 शालाओं, 6 स्कूल में स्मार्ट क्लास थे। तो मैंने अपने फंड से पहले तो ये किया कि मैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं स्मार्ट क्लास अवेलेबल करवाऊँ, ताकि आज के 21वीं सदी के युग में लोग वहाँ पे लोगों के बच्चे उस हिसाब से पढ़ सकें। टीचर की सर बहुत कमियां हैं। बहुत सारे स्कूल्स, मतलब पिछले 2021 में करीब, मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूँ, उस टाइम पे मैं विधायक नहीं था, तब भी ये लोग 33 स्कूल बंद कर रहे थे। तो उसमें से हमने लड़ाई लड़के 16 स्कूल चालू रखवाए थे और एक प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के माध्यम से 16 स्कूल हमने चालू रखवाए थे। उसी टाइम पे 2021 में इन लोगों ने एक साथ करीब 7000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिए थे। और पूरे गुजरात में लोगों ने बहुत सारी लड़ाई इसके ऊपर लड़ी थी, फिर भी बंद कर दिए थे। मतलब अलग अलग की यहाँ पे संख्या नहीं हो रही। जैसे आप 20 बच्चे हैं, एक ही टीचर्स दोगे तो वहाँ पे कोई पढ़ने तो आएगा नहीं, तो उस हिसाब से फिर अपने आप में बच्चे वहां से निकलते जाते हैं। मतलब पहले सुविधाएं कम करते हैं, जैसे ही बच्चे कम होते हैं तो वो स्कूल बंद कर देते हैं। तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? सर उसको फिर प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। जैसे वो 60,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया फी देके। प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि पीने का पानी और स्कूल में हम लोग जितना ज्यादा कर सकते हैं तो कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे मैं बोलूँ, मेरे क्षेत्र में सर 30 साल से एक भी नया डैम नहीं बना था। तो एक 5 जगह ऐसी अभी लोकेशन हमने डिफाइन करके अभी उनकी मैंने गवर्नमेंट में दरखास्त की है। तो वो डैम बनवाएंगे आप? डैम बनवाने के लिए मैंने वहां से मांग की, अभी बजट बन रहा है। सर 16 जितनी केनालें मेरे क्षेत्र में चल रही है, 30 डैम थे। उस डैमों से, मतलब छोटी एमआई स्कीम जिनको बोल सकते हैं, तो वो उसमें से काफी सारी केनालें बंद पड़ी हुई थी। तो हमने प्रायोरिटी ये की कि वो केनाल अगर चालू कर दी जाए तो केनालें चालू करवाई सर उनको। नहीं तो जो फसल है क्या बिक जाती है? मंडियों का कितने किलोमीटर पे मंडी हो? हमारे यहाँ पे सर एक तालुका में एक ही मंडी है। तालुका में तहसील? हाँ, तहसील में एक मंडी, सिर्फ एक मंडी। एक तहसील में एक मंडी, और एक तहसील में करीबन 60 से 70 गांव। कोई बड़ा गांव का अगर तहसील हो गया, एक मंडी। पंजाब में तो हर एक गांव में मुझे पता है सर 60-70 गांव। मूंगफली है, पल्सेस बाग बोल रहे हैं, तो फिर एक ही मंडी में लेके जाते हैं? हाँ, सारा एक ही मंडी। तो बिक जाती है?
सर बिकने में ऐसा है जैसे पे बिकने में पूरे रेट नहीं मिलते, बिक तो जाती है, एमएसपी से कम मिलती है। हाँ एमएसपी से कम में बिक, मजबूरी है, मजबूरी। और एमएसपी में भी ये होता है सर कि ये लोग मतलब एक क्राइटेरिया डाल देते हैं कि जैसे 125 मन हाँ ये हम लोग मूंगफली खरीदेंगे। अब एक किसान को 400 मन मूंगफली हुई है तो 125 वो परचेस करेंगे गवर्नमेंट से, उनका पेमेंट हमें 2-2, 2.5 महीना, 3-3 महीना तक नहीं मिलता, कभी कभी हमें उसके लिए भी आवेदन करना पड़ता है। तो ये गुजरात मॉडल हमको दिखाया जाता था। हाँ, दिखाना कुछ और होता है, होता कुछ और सर जो कैमरों पे या एड में हम लोग गुजरात मॉडल देखते हैं वो शहरी इलाकों का चुनिंदा फेस का मॉडल देखते हैं। सर मैं तो चाहूंगा कि आप लोग गांव-गांव घूमे आइए और वहाँ का जो मॉडल है वो हम लोग हमें दिखाना चाहिए। और बुरा हाल है सड़कों का भी। हम लोग भी जैसे मुझे सैलरी मिल रही है, गुजरात के विधायकों को पेंशन नहीं है, सैलरी है सिर्फ। तो सैलरी में जब चुनाव लड़ा उसी टाइम एफिडेविट करके दिया था कि जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मैं लोगों के भले के लिए लगा दूंगा। तो अभी कहीं पे भी समूह शादी होती है या किसी बच्चे की फीस भरनी है तो उस चीजों पे मैं लगा रहा हूँ। जैसे हमारे तालुका सेंटर पे आज लाइब्रेरी नहीं, रिसेंटली हम लोग 10-15 दिन में अभी नई भर्ती या गवर्नमेंट जॉब के लिए आने वाली है, तो दोनों तालुका पे मैं लाइब्रेरी अपने खुद के खर्चे से जो मुझे एमएलए का पगार मिल रहा है मतलब उससे मैं लाइब्रेरी बनाने की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, 15 दिन में स्टार्ट कर देंगे। सुधीर जी, मैं गायधर विधानसभा से आता हूँ जो सारी 90% एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है और गुजरात के कई इलाकों में से सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत वहाँ है। तो हमारा काम ज़्यादातर पानी के आसपास ही रहेगा। पिछले 75 साल से अभी पानी पहुँचा नहीं है। सोनी योजना अब नज़दीक आ गई है तो पहुँची। तो मैंने 20 गाँव में एक लाइन मंजूर करवाई है, तो अगले 2 सालों में 20 गाँवों को पूरी तरह से पानी मिल जाएगा। और सुजलाम सुफलाम योजना के तहत हम सारे गाँवों में तालाब भरवा रहे हैं। जी सर, मैं बोटाद विधानसभा से आता हूँ और ये मैंने आपसे माध्यम से आज पूरे आपके माध्यम से सर मैं जो मैंने 1 साल में जो काम किया है मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ और कल से ये पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बांटने डोर टू डोर जाऊंगा। ठीक है, एक बार ये दिखा देते हैं कैमरा पे। तो सर सबसे पहले मैंने मेरे बोटाद क्षेत्र में जो काम किया वो सबसे ज़्यादा स्कूल का काम किया है। तो मेरी एक सरवा की स्कूल थी, वहाँ बच्चे 3 साल से मतलब मैदान में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने ये 3 स्कूल बनाई। आज वो बन के तीनों स्कूल तीनों स्मार्ट क्लास के साथ वो बनवा दी है। वो 16 करोड़ 53 लाख खर्च ये पूरी हो गई तीनों गाँव में। और आरोग्य की बात करें तो जब बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट बना तो वो आज तक मेरे को सिविल हॉस्पिटल नहीं बना। तो सबसे पहले मैंने सर गायनिक डॉक्टर की निमणूक की और जो MRI जो मशीन आता है और सोनोग्राफी मशीन वो मैंने मांग की। तो वो एक सोनोग्राफी मशीन लाके मतलब गायनिक विभाग शुरू करवाया। तो 1 साल में मैंने 1753 बहनों की डिलीवरी सक्सेसफुल करवाई सोनावाला हॉस्पिटल में। साथ ही वो हॉस्पिटल में एक भी आंखों का डॉक्टर नहीं था, तो एक आंखों का डॉक्टर निमणूक करवाया 1 साल के अंदर और पूरा एक विभाग ही चालू करेगा। और एक फिजियोथेरापी हमारे पास नहीं था, तो नया ही फिजियोथेरापी ये सोनावाला हॉस्पिटल में मैंने चालू करवा दिया है। और साथ ही एक मेरे बगल में एक गांव पड़ता है बोटाद के बगल में कानियाड़, तो कानियाड़ में मैंने PSC सेंटर नया खोल दिया अभी पूरा। और साथ ही जो मेरा भद्रावड़ी गांव है वहाँ PSC सेंटर तो था सर, लेकिन उसका बिल्डिंग नहीं था नया, तो वो बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गया है और वो बिल्डिंग में डिलीवरी का डॉक्टर गायनेक भी हो गया, वहाँ भी डिलीवरी हो जा रही है। और मैंने अपने MLA ग्रांट से वहाँ एक एम्बुलेंस भी मैंने दे दी है PSC। और मेरे बोटाद शहर जो 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, तो वहाँ एक भी मैं MLA बना तब भी एक भी अर्बन सेंटर नहीं था। जैसे आपको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं ना, वहाँ नहीं था। तो अर्बन 2 और अर्बन 3 वो मैंने 1 साल में मतलब भावनगर रोड पे और एक पारियद रोड पे अभी शुरू किया है, 2 और मांगे है। दूसरा मेरे क्षेत्र में जो है वो कपास से जुड़े फार्मर्स ज़्यादा है सर,
तो एक भी उद्योग नहीं था। तो सबसे पहले मैंने विधानसभा में यही प्रश्न उठा, भाई मेरे क्षेत्र में रोजगारी युवाओं को कहाँ दे। तो एक मेरे को GIDC दी, तो अगले महीने ही मैंने उसका भूमि पूजन किया। मेरे को 22 करोड़ GIDC के लिए दिए हैं। और एक मैंने सब यार्ड लाठीदड़ में बनवाया है, वो भी अभी 95% पूरा हो गया है लाठीदड़ में। मतलब GIDC और एक सब यार्ड, वो एक उद्योग के क्षेत्र में मैं अभी 1 साल में। तो GIDC से क्या करवा रहे हो, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? हाँ, अभी मेरे क्षेत्र में गुजरात में सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी वाइज कपास होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का कपास होता है वो बोटाद से उगता है सर। बोटाद मार्केटिंग यार्ड हमारा फर्स्ट नंबर का गुजरात का यार्ड इंडस्ट्री लगवा रहे हो? अभी मैं 2-3 बात है। अभी मैं MLA बना, उसके बाद मैंने 2 स्पिनिंग मिल चालू करवाए हैं और 3-4 लोगों से अभी बात चल रही है। अगर एक स्पिनिंग मिल में चालू करता तो 700 से 800 लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। बोटाद सिटी बहुत बड़ा है, तो भूगर्भ गटर ये लोगों ने मंजूर तो कर दिया था, पूरी शहर की सीवेज, हाँ, बाहर पानी निकाले और फिल्टरेशन पानी करके फिर वो निकास करे। हाँ, तो ये योजना तो 32 करोड़ की थी, मंजूर कर दी, काम नहीं होता। तो मैंने पुरानी फाइल निकाली तो देखा कि भाई ये तो सब कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए लेकिन काम नहीं हुआ। तो फिर अधिकारी को बुलाया, ये कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, भाई क्यों काम नहीं। तो वो बोल रहे कि सर हमको अभी तक बोला नहीं। तो वो 32 करोड़ के खर्चे में मैंने ये जो शुरू करवा दिया और आज पूरा भी हो गया। अब जो हमारी बीच में से 2 नदियां निकलती थी बोटाद में से, शायद भगवंत मान साहब आप हम पसार हुए थे तो बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हाँ, तो जो हमारा रोड शो था ना, जो हीरा बाजार से वहां तक, वहाँ गंदी जो नाले बह रहे थे, वो अब एक टिपा भी गटर का नहीं रहा, क्योंकि पूरा कनेक्शन वो हमने जुड़वा दिया। बहुत अच्छा। एक भी आज बोटाद में आप देखोगे सर, तो एक जो पहले गंदा बोटाद था आज वो स्वच्छ बोटाद हो रहा है, सिर्फ ये गटर के काम से। और सबसे ज्यादा मैंने सर ये इंटरनेशनल कक्षा का बोटाद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भूमि पूजन किया। इंटरनेशनल कक्षा था वो 14 करोड़ मेरे को मिले। योजना पुरानी थी लेकिन वर्क ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन 3 साल से काम ही नहीं शुरू करवाते। तो वो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, वर्क ऑर्डर सरकार से दिलवाया स्पॉट के, और आज वो भूमि पूजन भी मैंने करवाया है। आज 80% काम पूरा कर दिया इंटरनेशनल कक्षा का, जो कभी भी ये पोर्ट कॉम्प्लेक्स अभी तक बना ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बहुत शानदार काम किया। उसके बाद सर मेरे बोटाद डिस्ट्रिक्ट बना, फायर स्टेशन ही नहीं था। तो फायर स्टेशन मैंने 6 करोड़ 94 लाख का मैंने ही भूमि पूजन किया और आज 35% काम पूरा हो गया है सर फायर स्टेशन का। और मैंने सिविल हॉस्पिटल जो जब मोदी साहब आए थे बोटाद उस 2013 में, उसी ने ये बोटाद की जनता को वचन दिया था। तो मैंने आज भी वो याद दिला, तो भाई बोटाद में आपने बोला था मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल, मतलब 13 साल से ही बात थी। तो मैंने पता चला, देखा क्यों नहीं हो रहा। तो पहले तो सर जमीन जो थी सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए वही नहीं फाइनल की थी। तो नेशनल हाईवे पे एक गांव आता है सर, तो उसके सरपंच ने मैंने मिला कि भाई खराबा हम अगर सिविल में देते, तो पूरे गांव में हमने ग्राम सभा रखी। तो उसने सब गांव वालों ने बोला ठीक है, अगर हमारी गांव में अगर सिविल हॉस्पिटल बनती है तो हम ये जमीन सिविल हॉस्पिटल के देने के लिए तैयार है। और सबसे पहले मैंने सर काम यही किया कि सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन संपादन कर दी और आज वो जमीन एक्वायर करी। मोदी साहब ने बोटाद में आके वचन दिया था, वो सरकारी था सर। तो मैं वही बात पे अभी अटका हुआ हूँ। और सबसे ज्यादा एक मैंने मोदी साहब के वचन सरकारी होते हैं, काम प्राइवेट करते हैं। जी हाँ वचन तो सरकारी होता है लेकिन काम प्राइवेट होता है। मतलब मोटा मोटा करे तो सर मैंने बोटाद सिटी जो है उसमें 200 करोड़ के ज्यादा काम पूरा कर दिए है एक साल में। और ग्राम्य विस्तार की बात करें तो ये सब मिला के 800 करोड़ का काम पूरा कर दिया है। और 1600 करोड़ का मैंने सूचित काम रखा है। आप तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सर एक चीज बाकी रहेगी कि जो 800 करोड़ से ज्यादा मैंने काम किया, तो एक मैंने काम का ब्यूरो दिया, लेकिन मैंने मेरी बोटाद की जनता और गुजरात की जनता को मेरा
विधायक एक साल हो गया, फिर मेरी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी कितनी घटी उसका भी मैंने एक गुजरात की जनता को एफिडेट ये दे दिया है कि भाई मैं कि विधायक के तौर पे जो मेरी संपत्ति कितनी थी पहले कितनी थी, तो मैंने वो इलेक्शन में तो वो ऑनलाइन आज भी है, उसके विधायक बनने के बाद कितनी हुई और कितनी प्रॉपर्टी हुई वो एफिडेट करके रखा है। ये चैलेंज मैंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री को अभी दिया है कि भाई मैंने तो अब कर दिया, तो बीजेपी के भी जितने भी एमएलए है वो भी एक बार जो अपना एक साल का हिसाब दे पब्लिक को। मैं एक सीएम साहब की इजाजत से तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हो आपस में, क्योंकि तीनों के काम डिफरेंट है। आप एक दूसरे को बताओ कि कैसे पैसा लिया जाता है, कैसे इस नीति में इन्होंने सड़कों का काम किया, इन्होंने पानी का किया, आपने हॉस्पिटल का किया, स्कूलों के, तो आपस में एक दूसरे को मैंने इस अधिकारी को बोल के इतने पैसे नहीं दिए थे और मेरा बहुत हुआ, तो यहाँ से सीखने को बहुत मिलेगा। हाँ, आपस में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज आप तीनों के काम सुन के बहुत अच्छा लगा। पहली बार आप लोग एमएलए बन के आए हैं, अभी 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल में सिस्टम समझने में भी टाइम लग जाता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से फंड लिए जाते हैं, कैसे काम किया जाता है। ये सब आप लोगों ने बताया। और एक जो मान साहब ने आपको सुझाव दिया कि आपस में आप लोग चर्चा करें तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। एक ही चीज़ मैं हो सकता है आप कर भी रहे हो कि बहुत सारे आम जनता जो है इंडिविजुअली लोगों को अपनी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें आती हैं। कोई किसी दफ्तर में गया उसका काम नहीं हो रहा, कोई किसी दफ्तर जिसमें पैसे नहीं लगते, स्कूल बनाने में तो आपने विकास के कामों का तो काफ़ी अच्छा ब्यौरा दिया। अपना कोई ना कोई फ़ोन नंबर, चाहे अपने पीए का, या एक फ़ोन नंबर सबको दे के रखो, ताकि रात बिरात या दिन में या रात में, हो सकता है आपने दे रखा होगा, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे और उसको मुसीबत आ रही है, अस्पताल में एडमिशन कराना है, कोई बीमार हो गया, कोई पुलिस में फंस गया, तो जनता आपसे संपर्क में रह सके। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाके रहो, घूमते रहो ज़्यादा, जितना जनता, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप कर भी रहे होंगे क्योंकि समय कम है, तो अभी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चौथे एमएलए हैं चेतर वसावा, वो अभी जेल में हैं, और जेल में इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने किसी किसान की, जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, फॉरेस्ट वालों ने उसके ऊपर अत्याचार किया था, उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। और बेहद लोकप्रिय हैं पूरे इलाके के अंदर। तो लोकप्रिय हैं तो इसका मतलब काम अच्छा ही कर रहे होंगे, तभी लोकप्रिय हैं। तो वो अभी जेल में हैं, जब वो जेल से छूटेंगे तो अगले सेशन में हम चेतर वसावा को भी अपने साथ बिठाएंगे और उनके भी जो उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पर आज की आपके साथ बात करके अच्छा लगा, और पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं समझता हूं कि मैं इस तरह के अपने एमएलएज़ के साथ दूसरी जगहों में भी इस तरह के सेशन करता रहूँगा, ताकि सभी एमएलएज़ के अंदर जो है वो ऊर्जा आती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।